नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी। दिन के 11:30 बजे तक 27.4% मतदाता कर चुके हैं मतदान। बूथों पर वोटर्स की लगी है कतार। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए हो रहे चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15,000 4D कैमरों के माध्यम से बूथों पर हो रही है वेबकास्टिंग। गोड्डा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग के बरही और लातेहार में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल गिरिडीह में होगी चुनावी सभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लातेहार के कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। बीएलओ के साथ बैठक कर दिए कई अहम निर्देश। और सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के जारी किए नतीजे। 87.98% विद्यार्थी सफल घोषित। और अब समाचार विस्तार से। चौथे चरण में राज्य के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। इन चारों सीटों के लिए दिन के 11:30 बजे तक लगभग 27.4% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें सिंहभूम में 26.16, खूंटी में 29.14, लोहरदगा में 27.77 और पलामू में 26.95% मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इधर वोटिंग करने को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सवेरे से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। वहीं पहले मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं का बूथों पर स्वागत किया जा रहा है। अब चुनाव और मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे जिलों के संवाददाता के पास और जानते हैं कि मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर माहौल कैसा है। सबसे पहले चलते हैं लोहरदगा संसदीय सीट में लोहरदगा जिले के संवाददाता के पास। गोपी कृष्ण जी, अभी तक लोहरदगा में मतदान का प्रतिशत क्या है और वोटरों में कैसा उत्साह दिख रहा है? जी, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक मतदान 30% से ज्यादा हो चुकी है और अभी भी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी धूप के बावजूद कतारबद्ध मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा भी मुहैया कराई गई है। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते हैं अब इसी सीट के गुमला जिले के संवाददाता के पास। नरेश जी, नक्सल और दुर्गम इलाकों में लोकतंत्र के महापर्व की कैसी तस्वीर दिख रही है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? जी देखिए, गुमला जिले में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ इस इलाके में काफी बढ़ चढ़ के मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका हाड़ूप में हूं, जहां ये वही इलाका है जहां कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो मतदान कर्मी है उन्हें यहां पहुंचाया गया था। और आज यहाँ स्थिति लोकतंत्र के जो महापर्व है वो देखने को मिल रही है कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता है वो शामिल हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद इस इलाके में मतदाता काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको मैं बताऊं कि ये वही इलाका है जहां कल तक नक्सली अपनी धमक के कारण कुछ न कुछ घटनाएं करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के कारण आज परिस्थिति बदल चुकी है। चारों ओर शांति है, काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है। जी धन्यवाद नरेश जी। और अब पलामू संसदीय सीट के लिए हो रहे मतदान का हाल जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं पलामू जिले के संवाददाता जसप्रीत से। जी, पलामू संसदीय सीट के लिए हो रहे मतदान में अब तक 36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मतदान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब दिव्यांग एवं बुजुर्ग भारी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचते दिखे। मतदान केंद्र तक मतदाताओं को पहुंचाने के लिए पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निःशुल्क टोटो की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर, एनसीपी के हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह एवं जिले के उपायुक्त सह निर्वाचित पदाधिकारी शशि रंजन ने सपत्नीक मताधिकार का प्रयोग किया। पलामू लोकसभा क्षेत्र से कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पलामू के डीआईजी वाईएस रमेश ने हमें बताया कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर थोड़ी अव्यवस्था थी, जिसे समय रहते दूर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। जसप्रीत, पलामू में नक्सल प्रभावित इलाकों में क्या इस वर्ष मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? जी, बताता चलूं कि कभी पलामू की पहचान घोर नक्सल इलाके में होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदली है। निर्वाची पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए अथक प्रयास किए हैं।
पलामू में पारा 38 डिग्री है। ऐसे में भी मतदाता पूरे जोश के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। मतदाताओं के बूथ पहुंचने के सिलसिले को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज होगी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ। चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान में आम से लेकर खास मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगोड़ा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और खूंटी सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपने पत्नी मीरा मुंडा के साथ खरसावां के बूथ नंबर 172 में और कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने खूंटी में वोट डाले। सिंहभूम सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी चक्रधरपुर स्थित कार्मेल बालिका मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान करने वाली पहली मतदाता बनी। इधर लोहरदगा सीट से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने बिशुनपुर के बूथ संख्या 141 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर सिंहभूम सीट के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सवेरे से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां नक्सल प्रभावित सारंडा के तिरिलपोसी, बोरोई और रेंगड़ा हातू के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 2 दशकों के बाद मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। पलामू में युवा मतदाता अपने मताधिकार को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं खूंटी सीट के अंतर्गत आने वाले सरायकेला खरसावां में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं सिमडेगा में भी महिला, बुजुर्ग, युवा और दिव्यांग मतदाता वोटिंग कर चुनाव में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। खूंटी के जियारप्पा गांव के मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। इसके साथ अन्य क्षेत्रों से भी शांतिपूर्ण मतदान होने की जानकारी लगातार मिल रही है। राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए बनाए गए सभी 7,595 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस के जवान तैनात हैं। विशेषकर नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान केंद्रों पर पुलिस विशेष नजर रखे हुए है ताकि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए आए। वहीं सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर लगाए गए 15,000 से ज्यादा 4D कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जा रही है ताकि मतदान केंद्रों की पल पल की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। इस चरण के मतदान को सुचारू तरीके से कराने के लिए 30,000 से ज्यादा मतदान कर्मी ड्यूटी पर हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस सिलसिले में आज गोड्डा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पर्चा दाखिल करेंगे। झारखंड में 5वें चरण में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा तथा 6ठे चरण में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में हजारीबाग के बरही और चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लातेहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गोड्डा में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के नामांकन पर आयोजित चुनावी रैली में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गिरिडीह सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में बिरनी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी है और उनके साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हजारीबाग में निर्वाचन से जुड़े कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। पर्व की खूबसूरती मतदाताओं में निहित है। सभी मतदाता मतदान करे, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाया है। उन्हीं में एक है पोस्टल बैलेट पेपर। चुनाव के महापर्व में हजारीबाग निर्वाचन ड्यूटी पर लगे हुए कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जबरा स्थित प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए मतदाता सुविधा केंद्र पर बड़ी संख्या में उत्साह के साथ निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट का यह उद्देश्य है कि मतदाता वोट देने से वंचित न रहे। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
झारखंड में आज 4 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लातेहार जिले का दौरा कर चुनाव की चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लातेहार और मनिका प्रखंड में कई मतदान केंद्रों में पहुंचकर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने बीएलओ के साथ बैठक कर चुनाव से जुड़े कई अहम निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से भी बढ़ चढ़कर नैतिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान जिले की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी गरिमा सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भ्रामक और फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों के खिलाफ राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भाजपा कार्यकर्ता रोहित सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कोडरमा गया रेल मार्ग पर आज गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस पर बिजली तार का खंभा गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल रेल कर्मियों द्वारा बिजली खंभे को हटाने का कार्य किया जा रहा है ताकि ट्रेनों का परिचालन सुचारू तरीके से शुरू हो सके। इधर रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय दोपहर 2:25 की बजाय शाम 4:40 पर रांची से खुलेगी। लिंक रेक में विलंब की वजह से ट्रेन के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। इस बार 87.98% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें से 85.12% लड़के और 91.52% लड़कियों ने सफलता अर्जित की है। इस तरह लड़कों की तुलना में लड़कियों का रिजल्ट 6.4% बेहतर रहा है। विद्यार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, उमंग, डिजिलॉकर और मोबाइल ऐप पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा इस बार टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं की गई है। राज्य में पीएम श्री योजना के तहत 568 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इसे लेकर पिछले 2 चरणों में 325 विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि तीसरे चरण में विद्यालय 15 मई तक अपना निबंधन करा सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के विद्यालयों के चयन के लिए आवश्यक पहल करने को कहा है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों को राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा नीति 2020 के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों को आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में संचालित आवासीय विद्यालयों तथा इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि प्रवेश परीक्षा 30 जून को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी। दिन के 11:30 बजे तक 27.4% मतदाता कर चुके हैं मतदान। बूथों पर वोटर्स की लगी है कतार। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए हो रहे चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15,000 4D कैमरों के माध्यम से बूथों पर हो रही वेबकास्टिंग। गोड्डा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग के बरही और लातेहार में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल गिरिडीह में होगी चुनावी सभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लातेहार के कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। बीएलओ के साथ बैठक कर दिए कई अहम निर्देश। और सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के जारी किए नतीजे, 87.98% विद्यार्थी सफल घोषित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।